द अंबेडकर बार एसोसिएशन आगरा में दीवानी स्थित पार्क में 76वां संविधान दिवस बड़े उल्लास व हर्ष के साथ मनाया गया, जिसने वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन किया और संविधान की भूरी भूरी प्रशंसा की और भारतीय संविधान में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उसके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया और संविधान को बदलने की मंशा रखने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। मुख्य अतिथि करतार सिंह भारती एडवोकेट रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव सोनी एडवोकेट, संचालन महासचिव अर्जुन सिंह एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करने वाले वक्ता सर्वश्री O0P0 सिंह, R.S. मौर्य, भारत सिंह, सुरेंद्र कुमार पात्रे, सतीश शमी, सुरेश चंद गौतम, राधा यादव, उमेश यादव, अरुण सोलंकी, मुकेश नीम, आनंद विहारी, गोपाल प्रसाद, योगेश गौतम, वानिश सोनी, उमेश चंद प्रेमी, मनीषा निगम, विमल कुमार, जितेंद्र, इरफान मालिक, बबीना सांत, ब्रह्मजीत सिंह करदम, विनायक राठौर, सोनाक्षी सिंह यहाँ पर संयोजित करने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो बोलने के लिए मुझसे कहा है, तो मैं इसी भावना के साथ आप सबको बहुत ही कि परम पूज्य बाबा साहब की कृपा, उनके ज्ञान का जो स्रोत है वो हमेशा आप तक। बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों। उन्होंने हमारे बाबूजी आज सारे संसार में, सारे विश्व में, चाहे वो बड़े बड़े, आज के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर भारत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले और ग्रेटर बार आगरा के पूर्व महासचिव, भारत संविधान दिवस मना रहे हैं। इसके लिए सभी देशवासियों, सभी बार के मेंबर्स, पदाधिकारी आसीन होने के बाद उन्हें कभी ये घमंड ना रहे कि हम राजा हैं और राजा ही रहेंगे। 5 साल बाद उन्हें जनता के बीच में जाना है और जनता ही उनकी असली मालिक है और जनता में ही पावर है कि अगर वह उनके काम से संतुष्ट नहीं है तो 5 साल बाद वह अपना चुनाव कर सकती। मुकेश नीम जी मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, वो हमारी एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं चल सकता है, उसी तरह कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा द्वारा भव्य आयोजन किया गया संविधान दिवस पर। साथियों, एक मेरी जो अंदर से एक जिज्ञासा है बोलने की कि आज हम लोग इतने विद्वान होते हुए भी आज हम थोड़े कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। बड़ा यह खेद का विषय है। डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन एक एफिलिएटेड बार है, सम्मत बार है, लेकिन और उसमें लगभग 300 से 300-400 के आधार पर सदस्य है इसके, लेकिन हमें कुछ ही अधिवक्ता दिखाई दे रहे हैं। खेद का विषय है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब हम एक अधिवक्ता हैं तो हमें अपनी जो है कर्तव्य को निभाना चाहिए और अपने जो आयोजन हो रहा है उसमें सम्मिलित होना चाहिए। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और बाकी जो है बाबा साहब के बारे में जो बातें बताई गई हैं हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने बताई हैं और भी वक्ताओं ने, वे सारी सुरक्षित हैं। वो इसलिए सुरक्षित हैं कि भारतीय संविधान सुरक्षित है और उनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केवल और केवल भारतीय संविधान ने गारंटी दी है। इसलिए वो किताबें भी सुरक्षित हैं, वरना इस देश का पतन होने में समय नहीं लगता। इसलिए मैं हमारे बीच युवा अधिवक्ता उमेश चंद्रा जी मौजूद हैं, यादव जी।
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह 2 शब्द संचालक और अंबेडकर बार के सम्मानित अध्यक्ष भाई सोनी जी, मैं प्रथम आज 26 नवंबर पर संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब अंबेडकर को सत सत नमन करता हूं। चूंकि बहुत लोग बोल चुके हैं, समय कम है, आदरणीय बाबूजी भारती जी हमारे मध्य मौजूद हैं, पूरा मंच और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। आपको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने संविधान दिवस पिछले वर्षों की भांति मनाने का काम किया। मुझे तो मालूम पड़ा कि आज मैंने पहले पूछा कि क्या कार्यक्रम, तो बताया कि संविधान दिवस, तो मेरे अंदर से आत्मा हुई, मैंने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले मैं संविधान दिवस वाले कार्यक्रम में जाऊंगा, और मेरी आत्मा मुझे यहाँ तक खींच कर लाई। मैं ज्यादा ना कुछ बोलती हूँ, समय बहुत कम है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर देश के सभी धर्मों का और उनके बनाए हुए ग्रंथों का, चाहे गीता, बाइबल, कुरान, उन सभी की सुरक्षा करने के लिए अगर कोई पवित्र ग्रंथ लिखा गया है तो वो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया है, और जिसकी बदौलत आज हम सब खुले में बोल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। उनकी सुरक्षा का कोई आवरण है वो भारतीय संविधान है। लेकिन एक दुख हुआ अभी कुछ दिन पहले कि हमारे ही इस बार के इस परिसर के बाबूजी का तो बहुत बड़ा समय हो गया, मैंने 25 साल की वकालत में ऐसा नहीं देखा कि हमें चेक करके अंदर आने दिया गया हो। लेकिन कुछ लोगों ने उस पवित्र परिसर को गंदा करने का काम किया। मैं उस पर आज अपनी दुखद संवेदना व्यक्त करके, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लेकिन एक बात धन्यवाद दूंगा कि आप सब अंबेडकर बार के लोगों को, कि आपकी बार के नाम से लोगों की रूह कांपती है। जब अभी आपने अपना बल नहीं दिखाया है, हनुमान के बल की तरह सोए हुए हैं आपको बल दिखाना पड़ेगा। मैं पुनः आपके इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। बाबूजी जो कि हम सभी को बांधे रहते हैं, करतार सिंह भारती जी, मैं आपका तो अनुयायी हूं, आपका बाबा साहब का अनुयायी हूं, लेकिन आपका मैं हमेशा आशीर्वाद के चाहा है। मैं पुनः आप सभी को, जो नौजवान बैठे ये बच्चे, इन सभी को, और जो लोग बोले उन्होंने सबको बहुत अच्छा बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया। मैं आपका और अंबेडकर वार का पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं एक और बात कहूंगा, आदरणीय बाबूजी, मैं संकिसा इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं और मिट्टी में खेला हूं। मैं उस नदी में जहां आप कभी जाते हो वो पुल पे, वहां पर हम रात को दिन पूरा मेरा वहीं कटता था। मैं उस मिट्टी से निकला हुआ हूं। मैं आपके पीछे हूं, आपका आशीर्वाद ऐसी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः बाबा साहब, पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर बार एसोसिएशन के सभी हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारीगण और हमारे सभी साथियों, बहुत सी बात बोलने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन समय का अभाव है, परिस्थितियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मैं निवेदन ये करूँगा कि आप लोग विद्वान हैं और विद्वान व्यक्ति को हमेशा पुस्तकों के नज़दीक रहना चाहिए और वैचारिक ज्ञानों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमने संविधान बनाया, सबको मालूम है, आप सब जान आ गए। जब अंतिम दिन 26 तारीख को बाबा सवाल किए, विचारवान लोग इस देश को आगे लोचकों से आप जो कर जाओ पाए वो, और बहुत से ऐसे लोग रह गए जो कह पाए वो कहना चाहते थे, तो साथ हुए। और सभी लोग हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, संविधान के बारे में सभी जानते हैं और सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं।
अब आज इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग सबसे पहले जो आज संविधान दिवस का कार्यक्रम किया है, उस संविधान की हम शपथ लेते हैं कि संविधान के नियमों को और अपने चरित्र को भी हमें संविधान के मुताबिक बनाना होगा, तभी इस देश से अन्याय समाप्त होगा। इसलिए इस संविधान की किस तरह से तो बोले भाई मुझे नहीं देंगे, आप चले जाओ। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई तुम आप अपने आज हमारे डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के तो वो आए बैनर तले संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी बार के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित हैं। बाबा साहब द्वारा आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को मैं किताब नहीं दूंगा संविधान बनकर तैयार हुआ, जो संविधान सभा द्वारा रखा गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। और सही मायने में आज ही के दिन 26 नवंबर 1950 को हमारा देश का संविधान प्रभावी होकर देश में लागू हुआ। उसके उपरांत संविधान लागू होने के बाद आज तक 75 वर्ष पूरे हो गए संविधान को। हमें संविधान बने हुए 75 वर्ष हुए और 75 साल में हमें जो हमारे देश लोकतंत्र में इच्छा शक्ति दी गई है हमारे संविधान। इस संविधान का हम जो है बहुत सम्मान करते हैं। संविधान हमारा है और वो संविधान हमारा स्वाभिमान है, इसलिए बाबा साहब के द्वारा जो बनाया गया संविधान हमारे हमें आपसे किसने संविधान दिवस सामने और बात विवाद करना चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे भारत के संविधान को 76 वर्ष हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में हम बड़े हर्षोल्लास से उनके संविधान का 76वां दिवस मना रहे हैं। दीवानी परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन द्वारा यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारी बार के समस्त पदाधिकारी एवं अन्य अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यह देश संविधान से संचालित होता है और संविधान यहाँ का वो लिखित दस्तावेज है कि जिसकी वजह से देश विदेश में अगर भारत में किसी चीज़ को पूजा जाता है और जिसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा की जाती है, तो वह भारतीय संविधान है। हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद सारे धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर सबको समानता का अधिकार देने वाला ऐसा संविधान कहीं दूसरे देश में नहीं है। एक लिखित दस्तावेज, ऐसा दस्तावेज जो हर समय जीवित रहता है और भारत की तरक्की को दिन पर दिन आगे ले जा रहा है और भारतवर्ष को आगे ले जा रहा है। ऐसे संविधान को हम नमन करते हुए और आज हम पूरे भारत के लोगों को, अधिवक्ता ही नहीं बल्कि आम जनमानस को भी संविधान दिवस की बहुत है। मैं अम्बेडकर बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और आज जैसा कि संविधान दिवस है और संविधान दिवस के लिए देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं अपील करना चाहूँगी संविधान में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सब का अमल करें और हमारे जीवन में उन सभी चीज़ों उनके हिसाब से चलें। हमारे मीटिंग हुई थी आज वाल्मीकि समाज के द्वारा दिल्ली में बहुत बड़ा मिशन प्रेमी कोषाध्यक्ष संविधान दिवस डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन, क्योंकि तथागत कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के संविधान को बाबा साहब द्वारा बनाए गए 76वें संविधान को संविधान दिवस को डॉक्टर अम्बेडकर बार उसके बारे में हम बड़ी धूमधाम से मना रही है। जागरूक होंगे कब हम बाबा साहब के अथक प्रयासों को जितना याद किया जाए नहीं, अम्बेडकर जितना सुना जाए, जितना सोचा जाए उतना ही कम है। निवेदन ये करना चाहूँगा बाबा साहब ने वो ग्रंथ हमको जो दिया है उसे शायद हम भविष्य में कभी भी ना भुला पाएं। सोसाइटी के माध्यम से उनके अथक प्रयासों को, उनके बलिदानों को अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन संविधान के बारे में आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए
बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में जो छेड़छाड़ करने का प्रयत्न किया जा रहा है, हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र में वो एक जगह तो रहते नहीं है, एक तरीके कोई गांव में से रहता है, कोई कस्बे में रहता है, दबे कोई कहीं कुचले रहता लोगों है। को तो ये हमारा दायित्व है का शोषण करने के लिए किया जा रहा है। कि हम लोग लेकिन ये बाबा साहब का संविधान है, आज पूरे देश में जो ये लचीला जरूर है, संविधान को खत्म इसे करने की साजिश मोड़ा जरूर जा सकता है, लेकिन कभी बनाते रहे हम कभी सफल नहीं होंगे। क्या हम नकली अम्बेडकरवादी हैं? कुछ लोग हमसे कहते हैं कि नकली अम्बेडकरवादी हैं। मुझे तो ये कहने में बहुत हिचक लगती है। आज पूरी दुनिया में नहीं है, हम लोग बाबा साहब के विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये समझो रचित संविधान, मैं ज्यादा वक्त न लूंगा, उस संविधान के जन्म दिवस के रूप में मैं सभी से पुनः आग्रह दीवानी में मनाया जा रहा है। संविधान की और बाबा साहब के और संबंध में केवल जानकारी देने के लिए मोहल्ले बस्ती दीवानी में ही नहीं, पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको इस क्रम में मैं केवल इतना कहूँगा कि भारत देश है तो बाबा साहब थे, और बाबा साहब थे तो संविधान है, और संविधान है तो हम हैं, और हम हैं तो ये देश है। इसी शब्दों के साथ मैं आपको पुनः एक बार फिर मेरा नाम मनीषा निगम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बार एसोसिएशन संगठन सचिव। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज 26 नवंबर 2025 को हम 76वां संविधान दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं, जिसका प्रोग्राम के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारत का संविधान सबसे विशाल और लिखित सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हम मानते हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके 2 साल 11 माह 18 दिन में लगातार मेहनत करके इस संविधान को तैयार किया, और जगह जगह के देशों से डीपीएसपी ले लीजिए, आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लीजिए, उन सभी को इकट्ठा किया, अलग अलग देशों से, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, वहाँ से इकट्ठा करके हमारे संविधान को बनाया। ऐसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम याद करके आज संविधान के दिवस में मना रहे हैं, और हम बहुत बहुत आभारी हैं बाबा साहब के कि उन्होंने आज हमें इस